एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। सैनिक स्कूल का क्लास 6 का पेपर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर डिस्कसिंग द सोल्यूशन। और सोल्यूशन में इंग्लिश पोर्शन जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। जो भी जिन भी बच्चों ने अभी एग्जाम दे रखा है, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग योर क्वेश्चन पेपर विद यू। ऑलराइट, सो कीप अ क्वेश्चन पेपर रेडी अलोंग विद यू। जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चन, इट वॉज अ वेरी इजी पेपर। इनफैक्ट मॉडरेट भी नहीं बोल सकते आप, इट वॉज अ इजी पेपर। जो हमने लास्ट सीरीज चलाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, अगर आपने वो देखी है तो दिस वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि लगभग सिमिलर पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आए हैं। सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका लैंग्वेज पोर्शन था, राइट? सेक्शन है लैंग्वेज पोर्शन एंड दिस इज फॉर क्लास 6, ऑलराइट। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, सो द आपको क्वेश्चन पैसेज दे रखा है। देयर इज अ पैसेज दैट इज गिवन टू यू। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपका एक तो रीडिंग सेक्शन होगा, इसमें राइटिंग सेक्शन बहुत पहले आता था, अब नहीं आ रहा है, और आपके ग्रामर पोर्शन होते हैं। बेसिक रूल भी अगर आप करके गए होंगे ग्रामर के तो आप बहुत आराम से ये सोल्यूशन निकाल सकते हो। नाउ सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ पैसेज। पैसेज में बेसिकली पहले के टाइम पे जब आप लेटर भेजते थे तो उस टाइम पे क्या प्रोसेस हुआ था, और आपके सबसे पहला जो आपके स्टैम्प थी, पहले के टाइम पे जब आपको लेटर भेजना होता था तो वहां पे स्टैम्प नहीं हुआ करती थी, बट रेदर जो पर्सन भेज रहा है वो वैक्स लगा के उस लेटर को भेजता था एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर वो पे करता था, राइट? तो पहले के बारे में बेसिकली लेटर के बारे में बताया गया, और उस टाइम पे जब स्टैम्प नहीं हुआ करती थी तब क्या लोग करते थे। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड पैसेज। अगर आप एक बार भी इसकी साइलेंट रीडिंग बहुत आराम से करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर इसमें आपको मिल सकते हैं फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड। बहुत सारे आप देखोगे कि आई गेस ये शायद 8th या 9th में भी कोई स्टोरी है हिंदी की बुक में सीबीएसई की, जिसमें वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे अलग अलग देशों के। तो स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी है उसको हम क्या बोलते हैं? देयर आर 4 ऑप्शन दैट इज गिवन टू यू। गार्डनिंग, अगर गार्डनिंग बेसिकली किससे रिलेटेड होते हैं? पौधे लगाने से, राइट? जो आपको गार्डन में जो काम करते हैं। देन इट इज फैशन डिजाइनिंग, थर्ड ऑप्शन है कुकिंग, लास्ट ऑप्शन आपका फिलैटरी। ठीक है, इनफैक्ट आप इट्स जो आपका आंसर है, बिल्कुल जो आपका सेकंड पैसेज शुरू हो रहा है, पैसेज का जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें पहली लाइन में ही दे रखा है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर इज फोर्थ पार्ट विच इज फिलैटली। ठीक है, फिलैटली आपके जो स्टैम्प कलेक्शन होते हैं, बहुत सारे लोगों को स्टैम्प कलेक्शन, कुछ लोगों को जो पहले के टाइम पे पोस्ट कार्ड हुआ करते थे वो भी कलेक्ट करते थे, क्योंकि उस पोस्ट कार्ड के अगर आप फ्रंट साइड पे देखोगे तो उसकी कोई भी फेमस मॉन्यूमेंट, उसकी फोटोज पिक्चर्स बनी रहती थी। जैसे कि इंडिया के उसमें आपके ताजमहल की बनी रहती थी, पेरिस में आपका आईफिल टावर हो गया, सॉरी फ्रांस में आईफिल टावर बना रहता था। तो फर्स्ट आंसर इज फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फोर्थ पार्ट, दिस इज फिलैटरी। सेकेंड है इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इसमें जो आपको वर्ड दे रखा है ब्लैक, वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? मैंने आपको बोला था पार्ट ऑफ स्पीच आप जरूर करके जाना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछता है। तो इफ यू विल लुक एट ब्लैक, ठीक है, द पिक्चर वाज सॉरी इट वाज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ब्लैक कलर बता रहा है, राइट? एक एग्जांपल भी दिया था, आई हैव अ रेड बैग। बैग तो है लेकिन वो कलर बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है ना। तो कोई भी वर्ड जो एक नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर इज थर्ड पार्ट विच इज एडजेक्टिव। ब्लैक जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? इट इज अ एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3, जो वर्ड दे रखा है सेंड, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? आजकल के बच्चे आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया ये सब यूज करते ही हो, तो मैसेज आपका सेंड होता है। जब रिसीव कर रहा है कोई तो आता है ना मैसेज रिसीव्ड, राइट? तो सेंड का जो आपका ऑपोजिट होना चाहिए दैट इज योर फर्स्ट पार्ट विच इज रिसीव। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन। अब आप देखोगे जो आपका पैसेज दे रखा है उसमें आपके जो लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट थर्ड लाइन है, द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड, है ना? कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। पैसेज बहुत ही सिंपल आ रखा था, एक बार आप रीड कर लेते तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड आंसर है विच इज इंग्लैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है अगर आप पैसेज के लास्ट की 3 लाइन भी पढ़ लोगे उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ अ लायन, राइट। अब देखो आपकी जो लास्ट लाइन है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ की जो आपकी सेकंड लास्ट लाइन है, इट वाज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑन इट। तो सेकंड ऑप्शन है ना आपका, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? इट शुड बी सेकंड ऑप्शन, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो ये था आपका लैंग्वेज पोर्शन में जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब हम। इन केस यू वांट टू नोट इट डाउन, ठीक है, या फिर आपको अपने ऑप्शन करेक्ट करने हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पे आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। आर्टिकल में आपको बहुत क्लियरली बताया था कि आपके 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट ए और एन होता है और डेफिनेट कौन सा होता है? द, राइट। जब आप किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करें तब आप द का इस्तेमाल करते हो। लुक एट द क्वेश्चन हियर, वी आर गोइंग टू डैश मेट्रो स्टेशन। स्पेसिफिक जगह के बारे में बताया गया है ना, तो क्या आर्टिकल लगना चाहिए? वी आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। ठीक है, so for question number 6 the correct option is second one, which is the. क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको एडजेक्टिव जो आपको ऑप्शन दे रखे उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। एडजेक्टिव आप किसको बोलते हो? कोई भी वर्ड जो क्या मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है किसको? एक नाउन को। तो यहाँ पे सॉ देखना क्या है? सॉ क्या एक एडजेक्टिव है? इट्स अ वर्ब, एक्शन है। देखना किसी चीज को एक्शन है कोई, तो ये वर्ब हुआ। ठीक है, टू प्रेपोजिशन हो सकता है, राइट। किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो टू को वैसे हम क्या मान के चल रहे हैं? प्रेपोजिशन। जैसे कि कई बार टू प्ले होता है तो वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट कोई क्वालिटी, अगर मैं बोलती हूँ ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट उसकी विशेषता है, राइट, क्वालिटी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, विच इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट आपका क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको प्रेपोजिशन, सही प्रेपोजिशन का यूज करना है। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल। ठीक है, द रेस्टोरेंट इज, अब देखो रेस्टोरेंट इज अब द स्कूल। कभी आपने देखा है कि आपके स्कूल के ऊपर कोई रेस्टोरेंट है? नहीं। ठीक है, द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्कूल के पीछे रेस्टोरेंट है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, विच इज बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ब्लैंक जो दे रखे हैं उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन दे रखे। एक सेंटेंस में देयर आर 2 ब्लैंक्स दैट आर गिवन टू यू। दे लेफ्ट डैश शूज ऑन द फ्लोर एज डैश वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक। अगेन आपको 2 वर्ड, देयर या फिर देयर। ठीक है, देयर में मैंने बोला था ना आई याद करना। आई मतलब क्या बताता है? बिलोंगिंगनेस। भाई ये चीज जो है मुझे बिलोंग करती है, तो जब भी आप पोजेशन बताता है नहीं है, तो देयर वर्ड आप कब यूज करोगे? THEIR, इट शोज पोजेशन। जब हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, देयर यू यूज THERE, देयर। ठीक है, अब अच्छा एक और है इसमें, दे एपिस्ट्रोफी आरी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर। ऑलराइट, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। दे लेफ्ट, दे आर शूज होना चाहिए? नहीं ना, तो उन्होंने अपने शूज जो है वो फ्लोर पे छोड़े। अपना मतलब क्या हो गया? पोजीशन बताएगा, तो पोजीशन के लिए आपको कौन सा देयर यूज होना चाहिए? दिस वन, THEIR। ऑप्शन देखो, सिर्फ आपके क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन देयर है, तो बाकी 2 तो एलिमिनेट हो गए। मैंने आपको ये भी बोला था जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, द बेस्ट मेथड इज द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो 2 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए आपके, अब 2 रह गए। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, शूज ऑन द फ्लोर एज डैश वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक। किसी लोकेशन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तब हम THERE करेंगे, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड ऑप्शन देयर, THEIR और THERE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम। मैंने पहले बोला था ईडियम या फ्रेज कम से कम 1-2 तो आएंगे ही आएंगे, जो बिल्कुल बेसिक ईडियम्स है, डे टू डे वाले, डे टू डे उसमें आप यूज करते हो, वो जरूर एक बार पढ़ के जाना। यू हिट द नेल ऑन द
ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड आपने सुना होगा। आप देखोगे कि पहले के टाइम पे इनफैक्ट आपने कभी जीसस की भी वो देखी होगी, तो ऐसे क्रॉस में दे वर हिटिंग द नेल। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन यू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट चीज कर रहे हो आप। ठीक है, द एग्जैक्ट आंसर इफ यू गिव, जैसे कि मान लो कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, तो जो एग्जैक्ट सही आंसर था वो आपने दिया, तो उसके लिए जो हम ईडीएम यूज करेंगे दैट इज हिट द नेल ऑन द हेड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का, इट शुड बी द फर्स्ट पार्ट विच इज हेड। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 से 10 का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यू कैन, और एल्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक योर आंसर्स एज वेल। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्पेलिंग, मैंने बोला था वोकैबुलरी के कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होती है, एक बार आप जरूर देख के जाना। राइट, ऐसे कोई भी वर्ड हैं जिसमें या तो कुछ आपके एक पर्टिकुलर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, राइट, या फिर आई वाले, सी वाले, इस टाइप के जरूर देखना। और वैसा ही क्वेश्चन आया भी है, sincerity, what should be the correct spelling? Question number 11, sincerity। sincerity की स्पेलिंग होती है sincerity, sin sin, sincerity CERITY, sincerity। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, सॉरी 11th का फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपको हु, हुम, इन दोनों का डिफरेंस बताया था। हु आप कब इस्तेमाल करते हो? फॉर द सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एंड फॉर द ऑब्जेक्टिव केस आप किसका इस्तेमाल करते हो? हुम का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा। अगर ये पूछता कि हु इज, ठीक है, आपका हु बेसिकली यहाँ पे यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 इज फर्स्ट पार्ट विच इज हु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ब आपको आइडेंटिफाई करना है। एडवर्ब आपको आइडेंटिफाई करना है। शी रेड द आंसर ट्वाइस। अब बताओ इसमें एडवर्ब कौन सा है? यहां पे हमने पढ़ा था ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई चीज कितनी बार हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ट्वाइस। ठीक है, और कौन सा एडवर्ब है? दिस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगेन सिनोनिम, एंटोनिम ये आते हैं, और इस बार भी एक क्वेश्चन आया है, यू हैव टू चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव वर्ड का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर, है ना। और आई गेस ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, या तो आपको सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड उसमें ढूंढना था। तो इसमें पहला ऑप्शन आप देखो, कावर्ड। हु इज अ कावर्ड? जिसको डर लगता है। इधर आपका कुछ प्रीवियस ईयर में या तो ब्रेव वाला क्वेश्चन ही था या फिर कावर्ड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी आया है अभी। तो कावर्ड इज समवन जो हु लैक्स करेज, और ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव इज वन हु इज वेरी करेजियस, भाई हिम्मत वाला, बहादुर व्यक्ति को हम ब्रेव बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज कावर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 में, शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिया गया है और उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड है विच इज रिक्वेस्टेड, एंड यू हैव टू टेल अ वर्ड विच इज द विच हैज अ सिमिलर मीनिंग। ठीक है, सिनोनिम बेसिकली आपको ढूंढना है किस वर्ड का? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या करते हो? है ना, रिक्वेस्ट भाई आराम से प्यार से पूछते हो किसी को, राइट। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट जब आप कर रहे हो, आप कभी किसी को ऑर्डर या कमांड नहीं करते हो। सेकंड है आस्क पोलाइटली, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत प्यार से पूछते हो ना, रिक्वेस्ट करने का मतलब ही क्या है? टू आस्क समवन वेरी पोलाइटली, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इज सेकंड व्हिच इज आस्क पोलाइटली। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन आप चेक कर चुके होंगे, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टिल 15। ठीक है, पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू चेक योर आंसर, और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मैं ये इरेज कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 16, यू हैव टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि या तो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन या वर्ब या नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है।
द बेबी वॉज डैश इन द रूम, राइट। अगर द बेबी वॉज स्लीप इन द रूम, नहीं, वॉज का इस्तेमाल किया गया है ना, वॉज मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, उसको मेन वर्ब की जरूरत है, ठीक है। स्लीप नहीं हो सकता, द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है। बेबी वॉज विल स्लीप नहीं हो सकता है, एक तो आपका पास्ट का ऑक्सिलरी है और एक आपका फ्यूचर का ऑक्सिलरी है, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम लॉजिक की वजह से नहीं हो सकता, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज सेकंड ऑप्शन, दैट इज स्लीपिंग। जब भी आप आईएनजी वाले या फिर व्हेन यू यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके पहले आप क्या लगाते हो, ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको बोला था कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चन एक दो तो आते ही हैं, आपको एक टेबल दे रखी होती है तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। शीप के लिए शिप्स जो होते हैं आपके, उसके लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, फ्लीट बोलते हैं ना, फ्लीट ऑफ शीप। स्पेशली अगर आप कभी भी जैसे आपके जब आपकी नेवी की कोई न्यूज आती है, कोई वॉरशिप या इस तरीके की न्यूज आती है, तो उसमें लिखा होगा फ्लीट, हमेशा वर्ड आता है फ्लीट, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 17, इट इज द थर्ड पार्ट विच इज फ्लीट, ठीक है। और ये ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है, फ्लीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद ऑप्शन आपके बदल सकते हैं, लेकिन शिप्स का एक और आया था फ्लीट जिसमें आंसर था। दिस वाज पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको करेक्ट ऑर्डर वाले वर्ड देखने हैं। कॉल, पहला ऑप्शन है कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स, दैट डजंट मेक सेंस। द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स, ठीक है, करेक्ट सेंस बना रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, द माइस कॉल रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर, ठीक है, अगेन सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है, द माइस रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज द सेकेंड पार्ट, द माइस कॉल each other with repeating calls, है ना, एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं वो, जो उनका कॉल है, जो उनकी वॉइस है, बार बार रिपीट करके। क्वेश्चन नंबर 19 इज फिलिंग द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, और आपको अगेन वर्ब जो है वो करेक्ट फॉर्म भरना उसका। डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई वर्क, है ना। तो अब देखो, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस में आपका आंसर आना चाहिए। आई डू माई वर्क नहीं, ठीक है। आई डू माई वर्क आप कब यूज करते हैं, आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई ऐसे रूटीन वाला काम बताना होता है, तब जाके आप सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। आई डिड माई वर्क, इफ यू हैव ऑलरेडी डन योर वर्क, तो आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो भी आपको क्यों फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप डिस्टर्ब कब होंगे, जब आप काम कर रहे होंगे, राइट। ये तो बेसिक सा लॉजिक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 19 इट शुड बी द थर्ड पार्ट, आई एम डूइंग माई वर्क, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है दैट इज योर थर्ड पार्ट, एम डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आया था, जहां पे आपको क्या करना था, सिंगुलर और प्लूरल को, ठीक है, और आई गेस उसमें माउस और माउसेस था। ये क्वेश्चन हमने शायद पिछली वीडियो में ही किया, या फिर पिछले से पिछली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन किया है, राइट। सो माउस माइस, है ना, करेक्ट है। चिल्ड्रन का चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, और एक और चीज आपको बताई गई थी, कभी भी चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है दैट इज चिल्ड्रन, वुमेन का विमेन होता है, करेक्ट। अगेन जब हम नाउन पढ़ रहे थे, शीप का शीप्स नहीं होता, फिश का फिशेज नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का है थर्ड पार्ट, इट शुड बी शीप। अगर यहाँ पे शीप और शीप दिया होता तब वो करेक्ट होता, लेकिन शीप का आपका प्लूरल कभी भी शीप्स नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक आप करेक्ट कर चुके होंगे। आप एक बार नोट डाउन करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है। अब लास्ट के और 5 क्वेश्चन रह रहे। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन एक दो बार लास्ट ईयर के आप देखोगे आया है, और क्वेश्चन टैग का मैंने आपको रूल भी बताया था, राइट। क्या रूल होता है कि डिपेंडिंग अपॉन आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो वर्ब है, उस पे उसके हिसाब से ही आप क्या करते हो, अपना क्वेश्चन टैग बनाते हो, राइट। सो क्वेश्चन टैग में शी सिंग्स वेरी वेल, राइट, डजंट शी,
राइट। तो क्वेश्चन टैग इसमें करेक्ट क्या होना चाहिए? फॉर क्वेश्चन नंबर 21 इट शुड बी द सेकंड वन, डजंट शी। ये क्वेश्चन बहुत बार किए हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी ये आया था, तब भी मैंने ये रूल एक्सप्लेन किया था कि, और आई गेस उसमें ऐसे ही कुछ था, इजंट शी करके इस टाइप का कुछ आपका ऑप्शन दे रखा था, तो व्हाट शुड बी द, या तो वो एरर वाला था, पर रूल आपका क्या बोलता है कि आपके डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब है उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन टैग लगाते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो आपको नाउन में आपको जेंडर नाउन करवाए थे। नाउन की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होती है। फर्स्ट आपका जिसमें आपके कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं, एक CAMP करके एक आपका एब्रिविएशन करके भी मैंने आपको बताया था। दूसरा था आपका नंबर के ऊपर, सिंगुलर या प्लूरल। फिर हमने पढ़ा था कि बेस्ड ऑन जेंडर, मैंने आपको ये भी बोला था पार्ट ऑफ स्पीच एक बार देख के जरूर जाना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो मैस्कुलिन बिल्कुल होता है, फेमिनिन बिल्कुल होता है, न्यूटर होता है, और लास्ट आपका कौन सा होता है? कॉमन जेंडर। पर यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दे रखा है? सिंगुलर, राइट। सिंगुलर और प्लूरल आप किसके बेसिस पे बोलते हैं? नंबर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे नहीं बोलते हो। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन विच इज सिंगुलर। सिंगुलर नहीं होना चाहिए था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 23, टाइप ऑफ सेंटेंस, अगेन ये भी हमने कल जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बोला था कि टाइप ऑफ सेंटेंस एक बार देख के जरूर चले जाना, क्योंकि सिर्फ 4 टाइप के होते हैं आपके, राइट। सो कम एंड डू योर ड्यूटी। असर्टिव क्या होते हैं? असर्टिव बेसिकली आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। बट यहाँ पे क्या, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन अब आप ये बोलो यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, राइट, किसी को कुछ काम बोला जा रहा है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट करना मतलब क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर है एक्सक्लेमेटरी, एक्सट्रीम इमोशंस नहीं। लास्ट आपका एक ही बचा, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आपके कमांड या रिक्वेस्ट या ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे भी तो कमांड किया जा रहा है, राइट, ऑर्डर किया जा रहा है कि भाई और अपने काम करो। सो द फॉर क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड पार्ट विच इज इंपेरेटिव। बिल्कुल जो आपके लास्ट टाइम के क्वेश्चंस आते थे वैसे ही आए हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, किस टाइप का नाउन है ये? ऐसा कोई भी नाउन जो आप क्या कर सकते हो, 5 सेंसेस से अपने फील नहीं कर सकते। लाफ्टर जो है क्या है? इट इज अ बेस्ट मेडिसिन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, कॉमन भी नहीं हो सकता। सो लाफ्टर इज व्हाट? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 23 थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है इनफ, और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें एज एन एडवर्ब यूज किया है। रूल में मैंने आपको बताया था इनफ कई बार आपके एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब दोनों की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जब इनफ बेसिकली क्या बता रहा है कि ये चीज जो वो एडिक्वेट अमाउंट में है, तब वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब होता है? बेसिकली इट इज अ एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी बताता है, किस रेंज तक या किस एक्सटेंट तक बता रहा है, देन इट इज अ एडवर्ब। पहला ऑप्शन है देयर इज इनफ इंक इन द पॉट। अब देखो इंक क्या है? यहाँ पे नाउन है, ठीक है, इनफ इंक एडिक्वेट अमाउंट पे है ये। और ऐसे कोई भी वर्ड जो किसी नाउन को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन, शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शूज, ठीक है, टाइम इनफ नहीं होगा, शी हैज इनफ टाइम होना चाहिए था, तो सेकंड स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो गया। ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, ठीक है, काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। एडवर्ब एक एडजेक्टिव दूसरे एडवर्ब या एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं ना, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है। पर लास्ट ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, शी इज इनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प्ट मी। इनफ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, और उससे पहले क्या लग गया? इनफ लग गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, ठीक है। जब भी आपका एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाएगा तो हमेशा वो बाद में यूज किया जाता है, पहले नहीं यूज किया जाता जिसको वो मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहा है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 25 इट इज द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड पार्ट। 24 का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, एक दो पैसेज भी इनफैक्ट आपने प्रैक्टिस किए होंगे, तब ये पेपर बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते थे। इस पेपर में इंग्लिश
सेक्शन में 25 में से 25 आना बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते थे। सो आई होप जो भी आंसर डिस्कस किए गए हैं आपने जो क्वेश्चन आप करके आए हो और अपने आंसर टैली किए होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर फॉर योर एनरोलमेंट। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल। आई होप आपने जो पेपर दिया होगा यू विल बी एबल टू स्कोर वेल, और आई होप कि you make your way to the सैनिक स्कूल। So thank you everyone.